हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आपकी जो स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है वो काफ़ी अच्छी जा रही होगी। आप अच्छे पैसे कमा रहे होंगे। हालांकि जो ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सब में, तो आप लोगों ने थोड़ा नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ टाइम से ना मार्केट इस तरह से मूवमेंट करता है कि जिसमें ट्रेड प्रॉफिट करने की ज़्यादा चांसेस इतने बन नहीं पाते हैं, और उसके बाद थोड़ा साइडवेज इस तरह से होता है कि स्टॉप लॉस लगने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। सो बाय द वे कि अगर आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से ध्यान से कम क्वांटिटी में अगर कर रहे होंगे और वो थोड़ा साइडवेज पैटर्न है उसको थोड़ा ऑब्जर्व करके ट्रेड कर रहे होंगे, तो थोड़े कुछ पैसे बना सक रहे होंगे गाइस। ऑल दो ये तो मार्केट का नेचर है, कभी अप कभी डाउन कभी साइडवेज ये वो करके, तो उसमें इतना बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। बट येस, डेफिनेटली यू नीड टू वैल्यू योर मनी एंड सेफ कीप सेफ योर मनी, ताकि ऐसा ना हो जाए कि ऐसे ही मार्केट में सारे पैसे चले जाएं और जब वाकई में कमाने का मौका आए तो उस टाइम पे पैसे की दिक्कत हो जाए। तो खैर, एनीवेज मार्केट है, ये सब होता रहता है। ऑल दो सबको पता ही है कि ट्रेडिंग जो है वो एक बहुत रिस्की सेगमेंट ही है, और ये फैक्ट है गाइस, एंड यू ऑल नो दैट। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर स्टॉक मार्केट जर्नी। इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, अच्छे से करिए काम और पैसे कमाइए। तो चलिए, यहाँ पर आईपीओ आने वाला है एवीपी इंफ्राकॉन लिमिटेड का। तो आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 13 मार्च 2024 से लेकर 15 मार्च 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 71 रुपये से लेकर 75 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज जो है वो 1600 शेयर्स का है, और जो टोटल इशू साइज जो है वो 69 लाख शेयर से करीब 52 करोड़ 34 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है गाइज। और सारे के सारे फ्रेश इश्यूज के माध्यम से आएंगे। एक भी शेयर ओएफएस ऑफर फॉर सेल के ज़रिए नहीं आने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पे 69 लाख 79 हज़ार 200 शेयर्स, 52 करोड़ 34 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी टोटल, और फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से सेम अमाउंट है। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 18 मार्च 2024 को होगा। सो इन केस इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 19 मार्च 2024 को मिलेगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, वो भी 19 मार्च 2024 को ही होंगे। और लिस्टिंग डेट जो है वो 20 मार्च 2024 है, और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 15 मार्च 2024 है गाइस। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे होने वाला है गाइस। ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। सो इन केस अगर आपको आइडिया नहीं है कि मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, सो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है गाइस कि मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, फ़ायदा नुकसान क्या है। अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो गाइस। शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 1 करोड़ 80 लाख। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू जो है वो 2 करोड़ 49 लाख 79 हज़ार 200 है। मार्केट मेकर पोर्शन 7 लाख 31 हज़ार 200 शेयर्स। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ के बिहाफ पे रखे गए हैं गाइस, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं गाइस। अब रिजर्वेशन देखेंगे तो क्यूआईबी शेयर्स ऑफर्ड जो है वो नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर है। एनआईआई एचएनआई शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर है। सो रिटेल कैटेगरी में तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1600 शेयर्स आएंगे और आपको 1,20,000 रुपये देने हैं। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 3200 शेयर्स आएंगे, 2,40,000 रुपये आपको देने हैं गाइस। सो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि एसएमई आईपीओज़ में एप्लीकेशन की अमाउंट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है गाइस। प्रमोटर्स जो है वो मिस्टर डी प्रसन्ना एंड मिस्टर बी वेंकटेश्वरालू वारलू, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं। इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 86.5% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 62.33% है गाइज। आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग जो है वो 62.33% की हो जाएगी।
अब कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया लें तो 2009 से इनकॉर्पोरेटेड है गाइस, मतलब एस्टैब्लिश्ड हुई है एवीपी इंफ्राकॉन लिमिटेड, और इज एंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड प्रोजेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ बिल ऑफ quantities and engineering, procurement and construction. The company was previously known as AVP Constructions Private Limited. तो पुराना नाम ये था AVP Construction, अभी नया नाम आ चुका है AVP Infracon, जो कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी का काम है। सो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ें कंपनी मतलब बना के प्रोवाइड कर सकती है, तो कि उसके अंदर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क, सिविल वर्क लाइक एक्सप्रेस वेज, नेशनल हाईवेज, फ्लाईओवर, ब्रिजेस एंड वायाडक्ट्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, अर्बन डेवलपमेंट, उसमें सिविक amenities, hospitals, warehouses, hotels, and other commercial and residential projects. The company bids for construction of roads, bridges, irrigation, and canal projects, flyover, and industrial area, mainly in the state of Tamil Nadu. So guys, तमिलनाडु में इनका काफ़ी अच्छा काम है, और जनवरी 2024 के हिसाब से कंपनी के पास करीब 40 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं उन्होंने, जिसके अराउंड आई मीन 31,321 लाख का जो प्रोजेक्ट था, और कंपनी के पास अभी 100 लोगों की टीम है। अब कंपनी बेसिकली बिजनेस क्या जनरेट कर रही है नेट प्रॉफिट में, वो मेन है। तो कि 31 अक्टूबर 2023 और 31 मार्च 2023 के फाइनेंशियल्स दिए हैं यहाँ पर, और ये सारे फिगर्स गाइज लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और चलिए तो लेटेस्ट वाले फाइनेंशियल्स ही देख लेते हैं। तो असेट जो है वो 31 अक्टूबर 2023 के अकॉर्डिंग 172 करोड़ 32 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 74 करोड़ 11 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8 करोड़ 55 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 34 करोड़ 5 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 16 करोड़ 5 लाख रुपए के आसपास है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 77 करोड़ 91 लाख रुपए के आसपास है गाइज। और आप नीचे पढ़ सकते हो, यहाँ पे अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे फिगर इन लैक्स में है। मैं आपको करोड़ में मतलब कन्वर्ट करके मैंने आपको बताया है, बिकॉज आप जनरली मतलब किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना आपने सोचा होगा, और अलग अलग वेबसाइट पे आपने जब वो पर्टिकुलर स्टॉक्स के फाइनेंशियल्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि मतलब जो फाइनेंशियल्स है वो जनरली इन करोड़ में ही दिया जाता है। तो इसकी थोड़ी यूज टू प्रैक्टिस के हिसाब से मैंने आपको बताया है। अब कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 187 करोड़ रुपए के आसपास की है, और ROE जो है वो 25.05% है। ROCE 22.63%, डेट टू इक्विटी 1.96, RONW 25.05 है। PBV प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 3.96 है, और पैट मार्जिन जो है वो 11.91% है गाइज। और कंपनी का EPS प्री IPO 6.7, पोस्ट IPO 5.87, और PEX प्री IPO 11.2, पोस्ट IPO 12.77 है गाइस। और यहाँ पर आप नोट जो देख रहे हो वो बेसिकली उन्होंने EPS कैसे कैलकुलेट किया गया है वो उसके बारे में बताया है, मतलब प्री IPO एंड पोस्ट IPO गाइस। तो आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। और ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब कंपनी का जो मतलब IPO लाने की वजह जो है, रीजंस जो है, उसमें मेन 4 रीजंस दिए हैं। टू परचेज कैपिटल इक्विपमेंट, टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, एंड टू मीट पब्लिक इश्यू एक्सपेंसेस। सो गाइस ये मेन मेजर मतलब 4 रीजंस कंपनी ने दिए हैं IPO लाने के लिए। एंड बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर गाइज, जस्ट वैल्यू योर मनी। आई विश आई ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप स्टॉक मार्केट में अच्छे से काम करो, अच्छा पैसा कमाओ, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड यस गाइस, मैं आपको मतलब कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट यस, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस, ओके। एंड वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो और मेरी चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।